गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी रिवीजन सेशन शुरू कर दिया था इंटरनल्स को लेके। इंटरनल्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वन वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स को लेके स्टार्ट किया था और सिविक्स से शुरुआत की थी। तो सिविक्स में चैप्टर 1, 2 एंड 3 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास। So today we are going to discuss the internal question answers of chapter 4. सिविक्स के चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन्स एंड कास्ट। तो अब तक हमने जितने चैप्टर्स डिस्कस किए इंटरनल्स से रिलेटेड, इंटरनल्स कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरनल्स को, जैसे वन वर्ड्स क्वेश्चंस हो गए, वन वर्ड्स क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सभी की जो टेस्ट होगी आपको, वो जो आपके टाइम टेबल्स के शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल्स में है टेस्ट कैसे लिखा हुआ है, ये इसी चैप्टर्स में ही से आएंगे, सिविक्स में से ही आएंगे, क्योंकि हमने सिविक्स को ही डिस्कस किया था इंटरनल्स वाले। तो इसको थॉरली आप अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक लाइन जिस तरह से मैंने क्लास में बताया था, अभी हम लोग चैप्टर 4 को शुरू करेंगे जेंडर्स रिलीजन्स को लेके, सेम ऐसा ही। तो आपको इसी 4 चैप्टर्स को अच्छे से वन वर्ड्स इंटरनल्स को तैयारी करनी है, जो आपको नेक्स्ट आपके जो टेस्ट के डेट्स होंगे उसमें आपको इसी चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंटरनल्स शुरू करते हैं इस चैप्टर के। तो शुरू करते हैं चैप्टर्स में। सबसे पहले यहाँ पे ग्रॉसरी में जाते हैं कि यहाँ पे जितने सारे बॉक्सेस हैं आपको इंटरनल्स के लिए सभी बॉक्सेस को ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है इंटरनल्स के आगे कि व्हाट इज सेक्शुअल डिविजन्स ऑफ लेबर। तो सेक्शन डिविजन्स ऑफ लेबर क्या है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आंसर्स दिया हुआ है कि सिस्टम इन विच ऑल वर्क्स इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ अ फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू डोमेस्टिक हेल्पर। तो सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर की कौन लोग काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो मोस्टली डोमेस्टिक वर्क जो होता है वो लगभग घर पे यहाँ पे फीमेल्स को ही देखा जाता है, वुमेन्स को ही कहा गया। तो इसीलिए कहा गया सिस्टम इन विच ऑल वर्क्स आर डन इनसाइड द होम, जो घर के अंदर होता है वो आइदर वो वुमेन्स खुद करें या किसी और के थ्रू करवाया जाए। जैसे वो डोमेस्टिक हेल्पर घर पे आते हैं, काम करके जाते हैं हमारे, तो वो दोनों ही तरीके से खुद करें या किसी और से करवाए, इसी को कहा जाता है सेक्सुअल डिविजन्स ऑफ लेबर। तो ये सिंपल तरीके से आप याद कर लेंगे। वापस से रिपीट कर रही हूँ, सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर्स में क्या आ जाएगा हमारा कि अ वर्क विच इज़ बीन डन इनसाइड द होम, कि जो घर के अंदर हो रहा है ये कौन कर रहा है, आइदर डन बाय द वुमेन हिमसेल्फ, बाय हरसेल्फ और बाय द फैमिली मेम्बर, और ऑर्गेनाइज्ड बाय डोमेस्टिक हेल्पर। तो वो हो गया हमारा सेक्सुअल डिविजन्स ऑफ लेबर। अब चैप्टर्स में शुरू करते हैं। चैप्टर्स में यहाँ पे आ रहा है लेट अस बिगिन विद द जेंडर डिविजन्स। नाउ व्हाट इज जेंडर अगेन। तो जेंडर भी क्या बताता है हमें, जेंडर हमें बताता है, डिफाइन करता है अलग कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। मेल फीमेल अलग अलग तरीके से बताया जाता है, मेल और फीमेल्स कौन कौन है। बाय बर्थ, जिस तरह से कि आइदर जो बेबी है बॉय है या गर्ल है, तो जेंडर हमें बायोलॉजिकली तरीके से बताते हैं कि क्या है। तो इसके कारण ये बहुत ही बड़ा सा इशू है देश के लिए कि जिस तरह से डिविजन्स किया गया है, सोसाइटीज़ को डिवाइड कर दिया गया है, किसके बेस पे, जेंडर के बेस पे। सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हायरार्चिकल सोशल डिविजन्स seen everywhere, not in India but in throughout the world. Now what is hierarchical? Hierarchical means जो प्लेस फर्स्ट प्लेस से लास्ट तक जो जाता है, सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसको जो हम लोग अरेंज करते हैं ना, तो उसी को फर्स्ट से लास्ट तक, दैट वाज कॉल्ड हायरार्चिकल। तो फर्स्ट डिविजन, तो इसी तरह से इसे क्या किया जा रहा है, हायरार्चिकल तरीके से डिवाइड करके सोसाइटी में पहले पोस्ट किसका है, सेकंड में कौन आएगा, इस तरह से ये डिविजन्स को रखा गया है। द बट इज़ रियली रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन पॉलिटिक्स में इस डिवीजन को कोई भी नहीं लाना चाहता, ना कोई देखते हैं इसे, किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, है ना। तो यहाँ पर डिविजन्स, तो जेंडर डिविजन्स कहाँ नहीं देखा जाता है, क्वेश्चंस में देख लो, इंटरनल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे जेंडर डिविजन्स, दिस इज द जेंडर डिविजन्स विच इज़ रियली नॉट रिकॉग्नाइज। तो वेयर डज नॉट इट रिकॉग्नाइज, तो जेंडर डिविजन्स कहाँ रिकॉग्नाइज नहीं होता है, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। आंसर आ गया आपका। तो सेकेंड इंटरनल क्वेश्चन बन गया कि ये कहाँ पर रिकॉग्नाइज हो नहीं हो पा रहा है, पॉलिटिक्स में। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारा बन जाता है,
ना अब जेंडर डिविजन्स क्या है कि हमें पता है कि ये नेचुरल है, हम चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ अन बायोलॉजिकल तरीके से गौ भगवान ने बनाया सबको, इस तरह से ये अनचेंजेबल है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है, यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स, अभी आप लोग ने हाफ ईयरली का पेपर दिया तो इस तरह से पैटर्न में फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहा है। तो जेंडर डिविजन्स टेंड टू बी नेचुरल, और ये दूसरा क्या है, अनचेंजेबल। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स पूरा बन सकता है यहाँ पे कि नेचुरल टू बी अंडरस्टैंड डैश एंड डैश, नेचुरल एंड अनचेंजेबल। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बन गया। फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है मल्टीपल चॉइस के लिए, वन वर्ड्स क्वेश्चंस के हमने अभी डिस्कस किया, ट्रू फॉल्स, बहुत कुछ बन सकता है। तो इसी तरह से आपको कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कहीं जिस तरह से मैंने 2 मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, और आपको उसको सॉल्व भी करना है ताकि आपको समझ में आ जाए इंटरनल किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में। और इस तरह से अगर हम लोग चैप्टर्स के थ्रू चलेंगे 1 क्वेश्चंस, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसलिए हमें इसके थ्रू, अगर बुक्स सबसे बेटर है, बुक्स के थ्रू चलेंगे तो हमारा पूरा का पूरा मान लेंगे कि 100% कवर हो जाएगा, इंटरनल्स भी, और हमें नंबर्स अच्छे मिलेंगे। तो आप प्लीज़ फॉलो करें, इसे फॉलो करेंगे तभी आप पेपर जो होने वाला है स्कूल में उसमें आप अच्छे नंबर्स लेके आएंगे और बोर्ड में भी अच्छे नंबर्स लेके आएंगे। However, it is not based on biological but on social expectations and stereotype. लेकिन इस डिवीजन को हम बायोलॉजिकली तरीके से तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन किस तरीके से अलग हो रहा है, ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टेरियोटाइप, समाज की सोच, इसे अलग किया। स्टेरियोटाइप किसे बोलते हैं, जो सोच होती है पुरानी, जिसको हम नहीं बदलना चाहते। जैसे ये सोच है हमारी कि लड़कियां घर का ही काम करेगी, तो ये सोच चलती भी आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है इसको, और ये सही नहीं है क्योंकि लड़कियां घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी करती है। तो इस सोच को, इस रूल्स को स्टेरियोटाइप कहा जाता है, जो आप लोगों ने बहुत पहले क्लास 7 में पढ़ा था। इस चैप्टर के बारे में भी चैप्टर था ही, उसका नाम भी था स्टेरियोटाइप। तो ये चीज़ें सोसाइटी इसी तरह से उसको डिवाइड कर देती है, क्योंकि सोच कि वुमेन्स का काम क्या है और मेल फीमेल का काम क्या है, इसके कारण। ना बॉयज एंड गर्ल्स बाउट बाय अप टू बिलीव मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन्स क्या है। तो हम बचपन से क्या पढ़ते हुए आते हैं, क्या देखते हुए आते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो अलग अलग तरीके से उसको पालन पोषण किया जाता है, ब्रॉटअप करते हैं मोस्टली। आजकल तो चेंजेस आ रही है क्योंकि स्टेरियोटाइप टूट रहा है, ये पुरानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको हम लोग तोड़े क्योंकि ये सही नहीं है। तो इसी तरह से फिर भी आज भी समाज में ऐसे मानते हैं बहुत। तो वुमेन्स का हाउस होल्ड वर्क करते हैं, बच्चों को पालना है, यही काम होता है। तो इसी तरह से इस तरह से ब्रॉटअप करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने पहले से डिस्कस कर लिया था, सेक्शुअल डिविजन रूल, सेक्शन डिविजन ऑफ लेबर, ये क्या है, ग्रॉसरी में हमने इसको डिफाइन कर लिया था। तो वुमेन्स को लगभग किस किस रूप में देखा जाता है, क्वेश्चंस आ जाएगा अगर इंटरनल्स में। वुमेन्स फैमिली, वुमेन्स जो है व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स दे डू, सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर्स के अगर उसके अकॉर्डिंग में जाएंगे तो कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रंस, ये मेन वर्क माना जाता है वुमेन्स का अकॉर्डिंग टू द सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर्स में। तो ये 1 वर्ड्स में क्वेश्चंस आ गए बहुत सारे कि इनका वर्ड्स क्या क्या, वर्क क्या होता है। अगर मैन को बोला जाए तो व्हाट डू द वर्क डन, व्हाट आर द वर्क डन बाय द मैन, द वर्क आउटसाइड द होम, सीधा सिंपल तरीके से कि क्या काम करते हैं वो, जो घर के बाहर जो काम होता है वो मैन का होता है, बस ये है। अब आता है कि नेक्स्ट में अगर मूव करते हैं कि क्या सचमुच मैन को बाहर वाला काम ही आता, घर के अंदर काम नहीं आता है, ऐसा नहीं है। घर का भी काम अगर उन्हें पेड किया जाए तो यहाँ पे देखोगे व्हेन दिस जॉब्स आर पेड, है ना, व्हेन मेन्स आर पेड, जब मैन को पेड करेंगे तो दे आर रेडी टू डू ऑल द वर्क। तो अगर एग्जाम्पल्स पूछ लिया जाए तो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोस्टली देखो एग्जाम्पल्स दे दिया गया, कुक, जितने 5 स्टार्स होटल्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, उनमें से सभी कौन है, वो मेल है, दे आर मेल हु आर द मोस्ट फेमस कुक, शेफ। फिर टेलर्स ले लो, हॉस्टल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये सभी में कौन आ गया है, मेल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पेमेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घर का काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट इफ़ दे आर पेड, ठीक है। तो इसी तरह से गांव में क्या होता है, वुमेन्स का क्या छवि है, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द वुमेन्स इन द अर्बन एरिया। तो वुमेन्स अर्बन एरिया में क्या करती है, सॉरी रूरल एरिया में
रूरल एरिया में क्या करती है, रूरल एरिया में मोस्टली इनका काम होता है फिच वाटर, पानी लेके आना, कलेक्ट फ्यूल्स, लकड़ियाँ कलेक्ट करना, फील्ड में काम करना, ये वर्क होता है रूरल्स का। और अर्बन एरिया में वो लोग कैसे काम करते हैं, तो ये जो लेबर ऑफ वर्क जो था, ये तो हो गया रूरल्स का एग्जाम्पल्स हो गया इंटरनल्स के थ्रू। अब अगर हम अर्बन में जाएंगे तो अर्बन में क्या हो जाएगा, अर्बन में जो पुअर वुमेन्स है दे वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्पर इन द मिडिल क्लास वुमेन्स के घर पे, या फिर दे ऑल्सो सोन दैट वाइल मिडिल क्लास वुमेन्स जो होती है दे ऑल्सो वर्क इन ऑफिस। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स किसका हो गया, ये अर्बन का हो गया, ये अर्बन का वन वर्ड्स में आ गया कि मिडिल क्लास के जो अर्बन्स में जो वुमेन्स होती है पुअर वुमेन्स दे वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्पर। एंड दूसरा जो है कि द मिडिल क्लास वुमेन्स दे ऑल्सो वर्क इन द ऑफिस। तो इसी तरह से ये हमारा दो एग्जाम्पल्स हो गए अर्बन्स एंड रूरल्स के। Now, in fact, the majority of women do some sort of paid work also. जिस तरह से बहुत सारे लोग अलग से घर का काम करने के बाद बहुत डोमेस्टिक वर्क करती है, बट उनके वर्क को कभी भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। देयर वर्क इज़ नॉट बीन वैल्यूड एंड नॉट रिकॉग्नाइज। सो वुमेन्स के जो वर्क होता है क्या हो गया, एग्जाम्पल्स फिल द ब्लैंक्स की, यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स बन जाएगी कि वर्क इज़ नॉट बीन वैल्यूड एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इस तरह से। सो द रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन ऑफ जो लेबर था हमारा, उसका क्या निकला, द रिजल्ट ऑफ द डिविजन ऑफ लेबर इज दैट कि हमारी जो पॉपुलेशन है वुमेन्स कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, उसमें आधी वुमेन्स है, बट रोल इन पब्लिक लाइफ, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स में जो है वो मिनिमल है, एकदम बहुत ही लो। तो यहाँ पर देखा जाए कि जो सोसाइटी को आधा पॉपुलेशन है, हाफ कंस्टिट्यूट करती है, लेकिन वहीं पर जब हम पॉलिटिक्स में जाते हैं तो उसका जो रोल है वो क्या है, द रोल इन पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी। तो यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स बन जाता है कि कितना उसकी जो कहाँ पे इसके रोल सबसे कम है, पॉलिटिक्स में है। यहाँ पर अर्लियर ओनली मैन वे अलाउड, पहले जिस तरह से था कि सिर्फ मैन है वही क्या करेंगे, वो पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे, बट धीरे धीरे जो स्टेरियोटाइप थे उसको तोड़ा जा रहा है। जैसे मैंने कहा था स्टेरियोटाइप्स आजकल टूट रही है, ये छवि कि नहीं सिर्फ मैन ही काम नहीं कर सकता, वुमेन्स भी काम कर सकते हैं, तो ये टूट रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे आजकल वुमेन्स को भी पब्लिक अफेयर्स में वो बहुत सारे वुमेन्स हैं जो पब्लिक वेलफेयर काम करती है। वोट जो हमें राइट टू वोट मिला है वो बहुत मुश्किल से वुमेन्स दे आर फाइट फॉर देमसेल्फ, उन्होंने अपने लिए फाइट किया। तो इसी तरह से ये सारा इश्यूज जो है पॉलिटिक्स में वो खुद लेके आना चाहते थे ताकि क्या हो जाए, वुमेन्स को राइट्स मिले। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स में इस मुद्दे पर इसे कोई भी इस चीज़ों को रेज नहीं करता। तो ये जेंडर इशू जो है व्हाट वाज नॉट रेज्ड इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कौन सी इशू जेंडर इशू को पॉलिटिक्स में रेज नहीं करता। वुमेन्स जो थी वर्ल्ड के, दे हैव फाइट फॉर देयर राइट्स, जो राइट्स वुमेन्स को मिली फिर किसने दिया है, हु हैज़ गिवन, अलग क्वेश्चन बन जाता है, हु हैज़ गिवन। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो वुमेन्स ने, जो वुमेन्स एजिटेशन, जो उन्होंने मूवमेंट किया, एजिटेटेड मीन्स मूवमेंट किया, ऑर्गेनाइज किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फॉर्म किया और लड़ा किसके लिए, इक्वल राइट्स के लिए। अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ल्ड के वुमेन्स दे फाइट, सो दे एजिटेटेड, जो एजिटेशंस थी, एजिटेशन जो थी उनको अपने राइट्स के लिए थी ताकि उनको वोटिंग की राइट्स मिले। दिस एजिटेशंस डिमांडेड, क्या डिमांड्स करती, सो व्हाट डज दिस एजिटेशन मूवमेंट डिमांडेड, तो वुमेन्स क्या डिमांड करी थी, ऑर्गेनाइज करके डिमांडेड इनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस। तो उनकी डिमांड्स थी, तो अब याद रखना उसकी डिमांड्स क्या थी, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ एजिटेटेड वुमेन्स इन द वर्ल्ड, दे डिमांडिंग, तो दे एजिटेटेड agitation movement demanded enhancing the political and legal status of women and improving politically, जो इनका improve क्या करेंगे, एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कहा। तो ये उनका डिमांड्स था। तो इसी तरह से उनका डिमांड्स क्या था, वो इक्वल राइट्स, वोटिंग्स, पॉलिटिकली
और एजुकेशनल एंड कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वल स्टेटस मिले। द मोर रेडिकल वुमेंस, जो रेडिकल वुमेंस जिसने वुमेंस ने फाइट किया अपने लड़ाई के लिए, तो उन्होंने मूवमेंट किया इक्वली फैमिलीज, इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। उन्होंने इसके लिए भी लड़ा। फैमिली लाइफ में फैमिली के अंदर भी वुमेंस को राइट्स नहीं मिलती, समाज में तो नहीं मिलती लेकिन फैमिली के अंदर भी नहीं मिलती। इसके लिए सब चीज़ों के लिए वुमेंस हु फाइट द रेडिकल वुमेंस मूवमेंट दे फाइट, तो रेडिकल वुमेन मूवमेंट इन्होंने किया। एंड दिस मूवमेंट आर कॉल्ड एज फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो फेमिनिस्ट हु आर कॉल्ड फेमिनिस्ट, द पर्सन हु think that women's they are demanding whatever they are demanding their rights should be given to them because they believe that women should also come forward। तो जो सोचते हैं कि वुमेन्स को भी आगे आना चाहिए, उनको उसकी राइट्स मिलनी चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए, आइदर वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी सपोर्ट करते हैं उन्हें फेमिनिस्ट के नाम से कहा जाता है। तो इसी तरह से इन सभी को फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से कहा गया। तो एक यहाँ पे आपको ग्रॉसरी में मिल जाएगा इसका डेफिनेशन। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आराम से तैयार कर लेंगे ना। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिविजन्स एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस, तो जिस तरह से पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जेंडर्स को लेके आया जा रहा है कि जेंडर्स को पॉलिटिक्स में होना चाहिए, पॉलिटिक्स के थ्रू ही उनका इम्प्रूवमेंट होगा, मूवमेंट किया जा रहा है, मोबिलाइज किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है, इन सबको क्वेश्चंस ताकि वुमेंस की लाइफ, वुमेंस की रोल्स जो है पब्लिक लाइफ में वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो। इसके लिए Now we now find women working as scientists। तो इन सब के कारण पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस, पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस के कारण हम आज देख सकते हैं कि वुमेन्स जो है वर्ल्ड के अंदर साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है ना, मैनेजर्स है, कॉलेज में यूनिवर्सिटीज टीचर्स हैं। ये सारे रोल्स कौन प्ले कर रहे हैं? वुमेन्स कर रहे हैं। सो इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि वर्ल्ड में, तो ये सभी आज they are doing all the roles, even now the pilots जो आर्मी में बना था, आज आर्मी में उन्हें अपॉइंट किया जाता है, पायलट्स, फाइटर प्लेट्स, सभी वो चीज़ें कर रही है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे वर्ल्ड के अंदर पार्टिसिपेशन कौन सा देश सबसे अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ये आपको मोस्टली जो रोल प्ले कर रही है वुमेन्स, यहाँ पे वो उसकी पिक्चर्स दिया गया है, सोसाइटीज़ में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से रोल्स प्ले किया जा रहा है। मैंने कहा था फेमिनिस्ट मिलेगा आपको ग्रॉसरी के अंदर। अ वुमेन और मैन हु बिलीव इन द इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन्स एंड मैन, जो बिलीव करते हैं इक्वलिटीज़ के ऊपर कि वुमेन्स को भी मिलना चाहिए, आइदर वो मैन हो या वुमेन हो, उन सभी को ऑल टुगेदर फेमिनिस्ट के नाम से कहा जाता है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉलिटिकली कि कौन सा देश सबसे अच्छा आगे जा रहा है पॉलिटिकली के अंदर, उसका रोल जो पब्लिक लाइफ में सबसे अच्छा किसका हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे स्कैंडिनेविया कंट्री, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वुमेन्स की पार्टिसिपेशन है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे इंटरनल्स वेरी अच्छा सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वुमेन्स की जो पॉलिटिकल रोल में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है कौन से देश में इन द वर्ल्ड। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया जा रहा है, और वो कौन सा है? स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। यहाँ पे वुमेन्स की पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया हमारा ना। व्हाट अबाउट आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश में क्या रोल है इसका? हमारे देश में वुमेन्स स्टिल लैग मच बिहाइंड, बहुत पीछे, इम्प्रूवमेंट लेकिन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अभी भी उसी दिशा में, उसी जगह खड़े, हम आगे बढ़ रहे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम आगे बढ़ रहे। लेकिन हमारा सोसाइटी क्या है? पैट्रिचियल सोसाइटी। वापस एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज पैट्रिचियल सोसाइटी? तो पैट्रिचियल सोसाइटी कौन सी है? द सोसाइटी विच इज रूल्ड बाय मेल। बहुत सिंपल आंसर याद कर लोगे आपका, इसका आंसर क्या बोलना है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। कि यहाँ पे कौन रूल करता है? घर का हेड कौन होता है? मेल होता है। तो इसी तरह से जो यहाँ पे मेल रूल कर रहे हैं तो वो सोसाइटी हो जाती है पैट्रिचियल सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी कैसी है? इंडियन सोसाइटी पैट्रिचियल सोसाइटी है। तो इंटरनल क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे बेटा, आप लोग नोटबुक में से लिख लेना। बुक में लिखोगे, बुक में टिक करोगे, तो क्वेश्चंस फॉर्म करना, लर्न करना, आपको जैसा अच्छा लग रहा है आपको तैयारी करनी है। वुमेन्स फेसेस डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेसिव इन वेरियस वे। ना
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ डू वुमेन फेसेस डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशंस एंड ऑपरेशंस। तो इसे हम लोग प्रूफ करके कैसे बताएंगे कि वुमेन्स के साथ ऐसा इतना सब कुछ होता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, डिसएडवांटेजेस होती है उनके साथ। तो पहला आ गया हमारे साथ कि डिसएडवांटेजेस। पहला एग्जाम्पल हमारे किसका आ रहा है, डिसएडवांटेजेस का आ रहा है कि लिटरेसी रेट अगर हम देखते हैं हमारे देश के अंदर तो कितना है, वुमेंस की एजुकेशन कितनी है, 54%। जितनी वुमेंस है उसमें से 54% वुमेंस एजुकेटेड है कंपेयर टू द मेल। तो मेल ज़्यादा 76 और फीमेल कम है। तो ये क्या बता रहा है हमारा कि यहाँ पर डिसएडवांटेजेस किसको मिल रही है, वुमेंस को मिल रही है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पर बेटा कि जो यहाँ पे सर्वे जो भी ये किया गया डेली टाइम्स आवर्स मिनट्स में एक्टिविटीज़ कितने वर्क कितना सब कुछ किया जा रहा है, हाउस होल्ड वर्क कितना काम हो रहा है, इस तरह से इसका सर्वे करके बताया गया। तो इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ नहीं था, इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं उतना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो गर्ल्स पढ़ाई करती है हायर स्टडीज़ में वो देखा जाता है कि वो उसकी प्रोपोर्शनल नंबर्स अच्छे आते हैं, बट वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती है वो आगे की पढ़ाई, कारण क्या है इसकी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है। When we look at school result, girls perform well as much better than men. Boys better place आता है, लेकिन वो बाद में ड्रॉप आउट्स कर लेते, 12th के बाद 10th के बाद वो आगे नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं कर पाते, तो डिसएडवांटेजेस है ये, नहीं कर पाते क्योंकि हम भेदभाव करने लग जाते हैं उनके साथ। क्यों, क्योंकि हमें क्या लगता है, हम प्रीफर करते हैं कि हमारा रिसोर्स हमें आगे जाके कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन देगा, तो हम लोग प्रेफर करते हैं, पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि बॉयज़ के ऊपर एजुकेशन ज़्यादा करना चाहिए, इसीलिए गर्ल्स को मना कर देते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस आ गया। दूसरे एग्जाम्पल्स क्या है, दूसरे एग्जाम्पल्स में आएगा यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा कि नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। कि यहाँ पे भेदभाव, डिसएडवांटेजेस या फिर हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव किया जा रहा है कि जितने सारे हाई पेड वाले जॉब्स हैं वो मेन को ही मिलता, वुमेन्स को बहुत ही कम मिलता है। एवरेज वुमेन्स देखा जाए कि अगर हम वर्क करें देखा गया तो वुमेन्स ज़्यादा काम करती है कंपेयर टू मेन पर डे, लेकिन फिर भी उसका पेमेंट उससे कम होता है, उनकी इम्पोर्टेंस, उसकी काम को वैल्यूड नहीं किया जाता। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेशंस वाला। फिर नेक्स्ट आता है इसका कि गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट से रोकने के लिए हमें यहाँ पे एक इक्वल इन्यूमरेशन एक्ट। तो व्हाट इज़, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, द इक्वल इन्यूमरेशन एक्ट 1976 क्या है। इस एक्ट में क्या बताया गया, तो आपका मेन क्या लिखना है कि इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ इक्वल वेजेस लिखते हो, आपका आंसर करेक्ट नहीं है, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग इन द सेंस इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि आपको बताना है इक्वल वेज कब मिलेगा, जब उसने इक्वल वर्क किया होगा, काम बराबर होना चाहिए तब। तो ये गवर्नमेंट ने पास किया था 1976 में, लेकिन फिर भी ये पास होने पर भी क्या ये इसे मानते हैं, नहीं मानते। कैसे, देखो स्पोर्ट्स में देख लो, सिनेमा में देख लो, फैक्ट्रीज में देखो, फील्ड में देखो, वुमेन्स को पेड करते हैं लेस कंपेयर टू द मेन। दोनों बल्कि बराबर काम किया गया है, तो पेमेंट क्यों लेस हो गया, जब गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिया तो भी यहाँ पे हम लोग उसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। यहाँ पर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियंस पेरेंट्स क्या प्रीफर करते हैं कि बच्चे का जन्म से पहले ही वो सोचते हैं कि बच्चे अगर बेबी बॉय है तो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, उनके परिवार के लिए। अगर गर्ल है फाइंड आउट करते, कोशिश करते अलग अलग तरीके से, क्योंकि साइंस ने बहुत कुछ आगे कर लिया है, तो इसके थ्रू दे गेट टू नो अबाउट द चाइल्ड, द मदर हु इज़ कैरिंग द बेबी, कि वो गर्ल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट कर दो, उसे जन्म से पहले ही मार दो, अबॉर्शन करवा दिया गया। तो इससे क्या हो गया, उसे छुटकारा मिल गया, लड़कियों से छुटकारा मिल गया। तो अबॉर्ट, लेकिन इससे क्या हो जा रहा है, इससे वो भूल जा रहे हैं कि धीरे धीरे चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है,
जहाँ पे सोसाइटी में 50% इक्वल्स टू 50%, तभी तो सोसाइटी इक्वल्स टू 100% चलेगा, रेशियो बनेगा। लेकिन रेशियो में अगर आप 30% गर्ल्स का कर दोगे, फीमेल कर दोगे, मेन करोगे, तो जहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा, सारा का सारा सब कुछ खराब हो जाएगा। ये चीज़ें वो भूल जाते हैं, तो सेक्स रेशियो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो सेक्स रेशियो को हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो किससे, पर 1000 बॉयज़ के साथ, कि 1000 अगर वन साइड में बॉयज़ है तो नेक्स्ट साइड में कितने हैं, नेक्स्ट साइड में देखा जा रहा है तो कहीं 800 है, कहीं पर ही 900 आ रहा है, तो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा। समाज में आगे जाके फिर सिर्फ बॉयज़ ही बॉयज़ दिखेंगे, गर्ल्स दिखेंगे नहीं। जो गर्ल्स जहाँ पे वो क्या करती है, समाज को सुधारती है, समाज को लेके बढ़ती है, जहाँ पे आगे बढ़ता है वो समाज, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सभी एक इंटरनल क्वेश्चंस बन गया है। तो यहाँ पर हम लोग एक वापस से पीछे चलते हैं बैक, एक अच्छा खासा बड़ा सा क्वेश्चंस का इंटरनल्स बनेगा, जहाँ हमने पढ़ा था कि क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर कि वुमेन फेस डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेसिव्स। तो एक्सप्लेन और डिस्कस वेयर डिड द वुमेन फेस द डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशंस एंड ऑपरेशंस। तो आपको ये आंसर्स लिख सकते हैं। इंटरनल्स ये लॉन्ग में आ सकता है, या फिर वन वर्ड्स वाले में हमने डिस्कस किया, इंडिविजुअल्स एक एक पॉइंट्स को वो पढ़ना है। तो इसी तरह से इतने सारे जो चीज़ें हमने डिस्कस किया, ये सभी 1 बाय 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको सेक्स रेशियो का आपको देखना होगा कि सेक्स रेशियो जो बताया जा रहा है कौन से स्टेट में कितना ज़्यादा सेक्स रेशियो है। तो व्हाट इज सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो यहाँ पर आपको यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया गया है। यहाँ पे एक इंटरनल क्वेश्चन में आ जाएगा बेटा, सेक्स रेशियो क्या है, अ नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर 1000 बॉयज़। तो व्हाट इज सेक्स रेशियो, क्वेश्चंस अगर आ गया तो आंसर आपका बुक में ही है, कुछ भी आप बोलोगे नहीं कि बाहर से आया है, क्योंकि सब कुछ बुक में होता है, हम ध्यान नहीं देते। तो बॉक्स में जो है ये उसका आंसर है, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर 1000 बॉयज़, ये हो गया आंसर सेक्स रेशियो का। अब यहाँ पे आप ग्राफ दिखोगे, मैप बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आप बताया जा रहा है, तो इसे आपको फॉलो करना है, क्योंकि इसमें से क्या पूछेंगे, वो कौन सा स्टेट कितने नंबर्स में आ रहे हैं। तो ये नंबर्स कलर्स के हिसाब से बताया जा रहा है। केरल सबसे हाईएस्ट में है, ये फिगर बहुत पुराना है, क्योंकि अभी थाउजेंड्स के पार हो गया केरल के अंदर, 1001 के ऊपर है केरल में, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसे आप एक बार याद कर लेना, क्योंकि इसके बेस पे ही आपको जो बुक में है ना, उसी के बेस पे पूछेंगे, ठीक। तो अवब यहाँ पे इसीलिए बता दिया है, देर अवब 951 के ऊपर है। लोएस्ट में कौन सा है ये देख लेना, 876 से 900 तक है। तो ये कौन है, उससे भी बिलो है 875, एकदम लास्ट दिखेगा। तो ये आपको इंटरनल्स के लिए ये तैयारी करनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। ये वाला हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। हम लोग कल जो है नया टॉपिक में मूव करेंगे कि वुमेन्स रेशियो जो है इस तरह से और कहाँ उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लास्ट टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया, उसके बाद जो वुमेन्स के रेशियो दिखाया जा रहा है 850 से 800 भी जा रहा है, कुछ स्टेट के अंदर 50 है, कहीं पे 800 है। सो दे आर रिपोर्ट शोज क्या कर रहा है कि हैरेसमेंट, अभी वुमेन्स के साथ हैरेसमेंट भी हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन भी है, कि उसके साथ बदसलूकी किया जाता है, वायलेंस घर के अंदर भी किया जाता है, अर्बन में भी, ये तो गाँव और शहर दोनों में होता है। तो अर्बन में अगर देखा जाए वुमेन सेफ़ नहीं है, जब वो काम में निकलती है विद इन देयर होम एंड आउटसाइड वहाँ पर। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये टॉपिक को लेके। तो हमने जितना इंटरनल क्वेश्चन डिस्कस किया लगभग 1 to 2 पेज, ये आपको अच्छे से करना है, क्योंकि पेपर जो बनेगा आपका अभी जो टेस्ट होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड ही होगा, जो हमने क्लास में और अभी ऑनलाइन चैप्टर डिस्कस किया है। इंटरनल्स 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इसी से ही आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको तैयारी करें, लर्न करें और पढ़ाई करें ध्यान से, क्योंकि पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। थैंक यू।